सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी बांद्रा पुलिस। बार बार अपना नाम बदल रहा है ये शख्स। तो विजय दास, मोहम्मद इलियास बता रहा है नाम, तो विजय दास और बीजे भी बता रहा है अपना नाम। आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ठाणे के हीरानंदानी इलाके में यह शख्स छिपा हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर झाड़ियों में छिपा था आरोपी। खार पुलिस स्टेशन में रखा गया है आरोपी। पश्चिम बंगाल के नादिया का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। देखिए, सैफ अली खान पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बार बार अपना नाम बदलकर यह शख्स बता रहा है। फिलहाल पूछताछ इससे जारी है। बार बार यह शख्स अपना अलग अलग नाम बता रहा है। कभी विजय दास बता रहा है, कभी मोहम्मद इलियास, कभी विजय दास, कभी बीजे। फिलहाल ये आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है और लगातार अब तमाम पहलू साफ होते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्यों इस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया। तो सैफ का हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, इस शख्स के नाम के बारे में क्या स्थिति साफ हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? दूसरी तरफ जिस तरह से हमने देखा कि करीना कपूर खान की तरफ से भी बयान दिया गया कि कोई भी चोरी नहीं हुई है घर में, लेकिन हमला किया गया लगातार सैफ पर। क्या कुछ बातें अब तक पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से जांच किया जा रहा था, लेकिन आज जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और यहाँ पर अभी हम बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बार बार जो आरोपी के नाम बदलने का बात सामने आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की जो जानकारी है वो खुद पुलिस की तरफ से हमें दी जाएगी कि क्यों अपने आप को विजय दास बता रहा है, विजय दास बता रहा है, विजय दास बता रहा है। इसके अलावा वो अपने आप को मोहम्मद इलियास बता रहा है। तो ऐसे में कई जो नाम है वो अलग अलग बदल रहा है। तो अब ऐसे में ही देखना होगा कि पुलिस उसके नाम को लेकर क्या कुछ पुष्टि करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि उसे आज हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले उसका मेडिकल टेस्ट होगा। और इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच किया जा रहा था। थाने से उसे गिरफ्तार किया गया है और जो आरोपी है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और यहाँ पर वो वर्ली के कोलीवाड़ा में अपने दोस्तों के साथ में किराए के घर में रह रहा था। खबर ये भी मिली है सूत्रों के हवाले से कि वो बेरोजगार था और ऐसे में उसने मोटी कमाई के लिए सैफ अली खान को निशाना बनाने की कोशिश की। तो बस कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और कई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो डीसीपी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन लगातार 3 दिनों से इस पूरे मामले को लेकर बांद्रा पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई थी और आखिरकार आज उस आरोपी की गिरफ्तारी होती है और आज उसे हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद शायद उसे कस्टडी में भेजा जाएगा, क्योंकि आगे की पूरे जांच में कहीं ना कहीं इसका होना महत्वपूर्ण है और कई जो बयान है वो भी दर्ज किए जाएंगे। आंचल, कैसे इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है? दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि सैफ अली खान की क्या हालत है इस वक्त और परिवार के लोग का क्या कहना है, लोगों का इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? स्वाति, देखिए इस पूरे मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक सैफ अली खान के परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन हालांकि वो ठीक है, वो खतरे से बाहर है, उन्हें एक हफ्ते तक एक हफ्ते तक उनकी रिकवरी होगी, ऐसी जानकारी ही हमें डॉक्टर्स की तरफ से दी गई थी। लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार के किसी भी सदस्य का बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी खुद जो आरोपी है उसे खार के पुलिस स्टेशन में रखा गया, हिरासत में रखा गया है। उसे वहां से मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया जाएगा और उसके बाद फिर हॉलीडे जो कोर्ट है वहां पर उसे पेश किया जाएगा। तो आगे इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उसकी तरफ से क्या कुछ खुलासा किया जाता है, क्योंकि वो ही एक महत्वपूर्ण गवाह है। क्योंकि क्यों उसने ये ऐसा किया है, क्यों उसने सैफ अली खान पर ही सैफ अली खान को ही निशाना बनाया, उनके घर पर कहीं ना कहीं जाकर चोरी की घटना को अंजाम
देने की उसकी तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन हालांकि करीना कपूर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यह कहा गया है कि वो चोरी करने नहीं आया था, वो हमला करने आया था। बस अभी तक करीना कपूर के बयान ही दर्ज हुए हैं, तो ऐसे में अभी परिवार के बाकी सदस्यों के बयान दर्ज होने बाकी हैं इस पूरे मामले में। आंचल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस शख्स के बारे में कैसे प्रशासन को पता चला, क्योंकि कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हुई, कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए जिनसे पूछताछ करके फिर पुलिस इनके इस शख्स तक पहुंची है। कैसे इस पूरे इस एक्शन को लिया गया, कैसे इस शख्स की गिरफ्तारी हुई, जरा विस्तार से बताएं इस बारे में, कैसे ट्रैप किया इस शख्स को? स्वाति देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस दिन ये घटना होती है 16 जनवरी को, और उसी दिन 35 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो गठित की जाती है। क्राइम ब्रांच की 15 और मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन की 20 टीमें गठित की जाती है और अलग अलग जगहों पर जाकर जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले जा रहे थे। कल एक महत्वपूर्ण जो फुटेज सामने आया था वो दादर स्टेशन का था कि वो दादर स्टेशन उतरता है सुबह 9 बजे और वहाँ से 50 रुपये का हेडफोन खरीदता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो थाने से इसकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि जो लोकेशन था वो कहीं ना कहीं ये जो मुंबई बांद्रा पुलिस थी वो लगातार ट्रैक कर रही थी। जो फुटेज थे उसे खंगालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फुटेज बांद्रा पुलिस स्टेशन के हाथ लगे थे और उसके बाद उसी फुटेज के आधार पर जो फोटोज उसका वायरल हो रहा था सैफ अली खान के घर से सीढ़ियों से उतरते समय, उन्हीं सब चीजों की वजह से आज आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आई प्रशासन की और इन तमाम चीज़ों पर काम करते हुए आखिरकार इस शख्स को ट्रैप किया गया और इसकी गिरफ्तारी की गई। आंचल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस शख्स के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बार में ये काम करता था, उस बार के लोगों से क्या पूछताछ की गई कि पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, ये शख्स रहने वाला बताया जा रहा है, इसके परिजनों के बारे में क्या पता है और क्या इस तरह की घटनाओं को पहले भी ये अंजाम दे चुका है, ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने निकल कर आया है क्या? स्वाति देखिए, अभी तक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी पुष्टि बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन इसके बारे में जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है आई है वो यह है कि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहाँ पर वर्ली की कोलीवाड़ा में किराए के घर पर अपने दोस्तों के साथ में रह रहा था और वो भी बेरोजगार था। ऐसी भी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली हुई है। और अब जिस तरीके से मुंबई पुलिस के हाथ में खुद आरोपी आ चुका है तो कई जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले एक पब में काम करता था, फिर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था हाउसकीपिंग का, और उसके जॉब छूट गए थे और उसने कहीं ना कहीं पैसों की लालच में आकर ही इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में इस आरोपी का भी जो बयान है वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जो अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है पीसी के बाद ही दी जाएगी। वो भी यहाँ पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी पीसी बुलाई गई है, कुछ ही देर में पीसी की शुरुआत होगी और कई इस केस से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें दिए जाएंगे। आंचल, क्या शख्स की पहचान सैफ अली खान के परिवार के लोगों की तरफ से कर ली गई है? जो नैनी जिसका बयान सामने निकल कर आया था करीना कपूर खान ने, क्या ये कह दिया है कि ये वही शख्स है जिसने इस हमले को अंजाम दिया? देखिए स्वाति, इस पूरे मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से करीना कपूर के परिवार की तरफ से सैफ अली खान की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उनके बयान लिए जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि जब ये हादसा होता है उनके घर में तो उस समय उनके परिवार के जो सदस्य थे वो मौजूद थे, करीना कपूर, सैफ अली खान, उनके बच्चे, जो स्टाफ वहाँ पर काम करते थे वो सभी, तो कहीं ना कहीं उनके भी बयान दर्ज होंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर करीना कपूर के परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आपने नहीं आई है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सैफ अली खान की हालत कैसी, आपने बोला बेहतर स्थिति में है सैफ अली खान। क्या सैफ का बयान दर्ज हुआ है पुलिस की तरफ से? इसके बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए स्वाति, अभी तक तो सिर्फ करीना कपूर के बयान दर्ज हुए थे और उनके घर में जो स्टाफ काम कर रहे थे उनके बयान दर्ज हुए थे। मतलब कि अब तक 40 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज हो गए थे, लेकिन सैफ अली खान के जो बयान थे वो अभी तक दर्ज नहीं हुए, क्योंकि वो रिकवरी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनको चोटें काफ़ी ज़्यादा आई हुई है और ऐसे में उनको डॉक्टर ने आराम करने की नसीहत दी है। तो ऐसे में उनके बयान तो दर्ज होंगे ही होंगे, क्योंकि आरोपी से खुद वो उस समय निपटने की कोशिश कर रहे थे। 6 बार
चाकुओं से उन पर वार किया जाता है। तो ऐसे में उनके बयान लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा। आरोपी क्या कुछ करने उनके घर में गया था, क्या चोरी की मंशा से गया था, या फिर सैफ अली खान पर हमला करने की मंशा से गया था, या फिर जिस तरीके से उसे घर में एंट्री दी गई उसके पीछे कोई दूसरा भी शामिल है, क्योंकि घर में बिल्कुल आंचल, आपने बेहद possible नहीं था। महत्वपूर्ण बात कही और इसी से संबंधित ये सवाल कि क्या कोई ऐसा हाउस हेल्प जिसके जो बयान है वो संदेह के घेरे में सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी इस पूरी घटना को कवर कर रही हैं, कहीं ना कहीं किसी अंदरूनी शख्स की मिलीभगत इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है कि आखिर कैसे ये शख्स घर में एंट्री कर लेता है बिना किसी अंदरूनी शख्स की हेल्प की वजह से, और कैसे जो तमाम फुटेज है वो सामने निकल कर नहीं आते हैं, सिर्फ आने जाने के फुटेज ही सामने निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद उसे घर में एंट्री कैसे मिली, वो भी 12वीं मंजिल पर वो जाता है और सैफ अली खान पर 6 बार चाकुओं से वार करता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। हालांकि देखिए सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो बात इस पूरे मामले में वो यह है कि देखिए इनके जो स्टाफ थे सैफ अली खान के घर में जो काम कर रहे थे उनके बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबके जो बयान है वो अलग अलग आए हुए हैं। तो ऐसे में आरोपी क्या कुछ कहता है वो महत्वपूर्ण होगा, उसके बयान में क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि देखिए आरोपी जब उनके घर में गया था तो उस समय लोग जो मौजूद थे और जो चीजें उन्होंने देखी है उस हिसाब से उनके बयान दर्ज हुए। फिर चाहे वो नैनी थी जो रात को 11 बजे सोती हैं और 2 बजे उठकर बाहर आती हैं तो देखती हैं कि एक चोर उनके घर में है और उसकी परछाई नजर आ रही है, और फिर जहांगीर नाम है उन नैनी का, और उसके बाद वो पूरे मामले को लेकर लगातार उनका बयान मुंबई माफ कीजिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से वो काफी आक्रामक था, काफी अग्रेसिव था, और कहीं ना कहीं लगातार वो बिल्कुल देखिए आंचल, आखिर किस मंशा से जो है ये इस घटना को, हमले को अंजाम दिया गया, ये यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि करीना कपूर की तरफ से भी ये बयान, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने निकल कर आ रही है, उसका रुख कर लेते पहले। सैफ अली खान के घर पे हमला हुआ था, उस मामले में क्या हुआ है, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, प्लीज बताएं। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है।
ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। आप कहाँ रह रहा था? मुंबई में। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-arrest earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसके कारण क्या थे सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं? आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला? हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत। ते तपासात निष्पन्न होईल। सदर आरोपीला ठाण्यातनं अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। किसी और अपराध में इसकी संलिप्तता की कोई बात अब तक सामने आई है? कोई और हिस्ट्री शीट या कुछ और? नो प्रीवियस रिकॉर्ड। इसको गिरफ्तार किया कोई कोयते जैसा? ये बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रशासन की तरफ से मोहम्मद शहजाद बताया गया है। चोरी के इरादे से घर में ये आरोपी घुसा था। पहचान छिपाने के लिए इसने नाम बदला। पुलिस की तरफ से बयान आया तो गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करेंगे। और सैफ मामले में ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये आरोपी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक है। प्रशासन को ये संदेह है और यही वजह है कि इस तमाम एंगल से भी यहाँ पर जांच पड़ताल पूरे मामले की जा रही है। ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 4-5 महीने पहले ये शख्स मुंबई आया था और पहली बार ये शख्स घर में घुसा था सैफ अली खान के। इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे।
See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. जब से हमला किया तब से लेकर अब तक वो कहाँ पर था और कैसे आप लोगों को ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. Thank you. Thank you. की तरफ से कहा गया कि जांच जारी है, हम आपको आगे भी जानकारी देंगे। तो देखिए, सैफ अली खान में ये सैफ अली खान को जिस तरह से मारा गया था, हमला किया गया था, जिस तरह से उन पे ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए थे, उस पर अब बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पुलिस की तरफ से बयान सामने निकल कर आया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद शहजाद, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से ये शख्स घर में घुसा था। बांग्लादेशी नागरिक ये बताया जा रहा है।